इस कहानी में जानिए एक राजा और कुम्हार के बीच हुई प्रेरणादायक बातचीत, जिसने सिखाया कि असली सुख आत्मसंतोष में है, न कि धन दौलत में। आत्मसंतोष, सुख का असली धन। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक राजा रहता था। ईश्वर ने उसे सब कुछ दिया था, एक समृद्ध राज्य, गुणी और संस्कारी पत्नी, सुयोग्य संतानें और असीम धन संपत्ति। बावजूद इसके, राजा हमेशा उदास और परेशान रहता था। उसे समझ नहीं आता था कि इतनी संपन्नता के बाद भी उसे खुशी क्यों नहीं मिलती। एक दिन, अपनी बेचैनी को दूर करने के लिए राजा ने अपना भेष बदला और अकेले ही राज्य के विभिन्न हिस्सों में घूमने निकल पड़ा। चलते चलते वह एक छोटे से गांव में पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक कुम्हार भगवान भोलेनाथ के मंदिर के बाहर बैठा है। वह मिट्टी की मटकी बेच रहा था। कुछ मटकों में पानी भरा था और कुम्हार मस्त होकर हरिभजन गा रहा था। राजा ने पहले मंदिर में जाकर भगवान भोलेनाथ के दर्शन किए, फिर कुम्हार के पास जाकर बैठ गया। कुम्हार ने बड़े आदर से राजा को पानी पिलाया। राजा ने उसकी सादगी और भक्ति से प्रभावित होकर सोचा, यह आदमी इतनी छोटी सी चीजें बेचता है, इससे ये कितना कमा पाता होगा, फिर भी ये इतना संतुष्ट और आनंदित कैसे लग रहा है। राजा ने कुम्हार से पूछा, क्यों भाई प्रजापति जी, मेरे साथ नगर चलोगे? कुम्हार ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नगर चलकर क्या करूंगा राजन? राजा ने कहा, तुम्हें वहां ले जाकर खूब मटकी बनवाऊंगा। कुम्हार ने पूछा, और उन मटकों का क्या करूंगा? राजा ने जवाब दिया, उन्हें बेचोगे, इससे खूब धन आएगा। कुम्हार ने फिर पूछा, फिर उस धन का क्या करूंगा? राजा ने कहा, धन से सुख सुविधाएं खरीदना और आराम करना। कुम्हार ने मुस्कुराते हुए फिर पूछा, और फिर? राजा ने गर्व से जवाब दिया, फिर आराम से भगवान का भजन करना और आनंद में रहना। कुम्हार ने राजा की बात सुनकर गंभीरता से कहा, राजन, क्षमा करना, लेकिन जरा सोचकर बताइए, मैं अभी क्या कर रहा हूँ? राजा ये सवाल सुनकर कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसने कुम्हार के भजन गाने और आनंदित रहने की छवि को याद किया। वह सोच में पड़ गया। कुछ देर बाद राजा ने कहा, हाँ प्रजापति जी, आप इस समय भगवान का भजन कर रहे हैं और मुझे लगता है कि आप पूरी तरह से आनंदित हैं। कुम्हार ने कहा, यही तो मैं कहना चाहता हूँ राजन, आनंद धन से नहीं मिलता। धन का लालच केवल परेशानियां और दुख ही लाता है। जो सच्चा सुख चाहता है, उसे आत्मसंतोष का धन चाहिए। राजा ने सिर झुकाते हुए कहा, हे प्रजापति जी, कृपया मुझे ये बताइए कि आनंद की प्राप्ति कैसे हो सकती है? कुम्हार ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, ध्यान से सुनिए और इस पर गहराई से विचार कीजिए। जीवन में मांगने की आदत छोड़कर देने की आदत डालिए। स्वार्थ को त्याग कर परमार्थ अपनाइए। ये जान लीजिए कि अधिकांश लोग इसलिए दुखी रहते हैं क्योंकि वे जो उनके पास है उसमें खुश नहीं हैं। वे हमेशा उस चीज के पीछे भागते हैं जो उनके पास नहीं है। कुम्हार ने आगे कहा, जो कुछ आपके पास है, उसमें संतुष्ट रहना सीखिए। ये संतोष ही आपको असली आनंद देगा। और यदि आपने ये सीख लिया, तो समझ लीजिए कि आपने जीवन का सबसे बड़ा राज पा लिया है। राजा ने कुम्हार के इस गहरे विचार को सुना और उसकी आंखें खुल गईं। उसने समझ लिया कि धन और ऐश्वर्य केवल बाहरी सुख देते हैं, सच्चा सुख तो आत्मसंतोष में है। तात्पर्य, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जीवन में आत्मसंतोष से बड़ा कोई धन नहीं। जिस व्यक्ति के पास संतोष रूपी धन है, वही सच्चा सुखी है। वही जीवन के असली आनंद को समझ सकता है। धन्यवाद।